मैं साइनिंग अथॉरिटी मेरी थी, मैं जो साइन करके आया था वो मुझे आज तक नहीं मिला। वो तो आप मुझसे साइन करा के लेके सर मैं उनको दे दूँ, मैं उनसे साइन करा के मैं आपको आपकी कॉपी ला के दे दूँगा। ठीक है भैया, टाउन जाएगा आएगा, जाके आने के बाद पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी का है, तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आज देता हूँ कल देता हूँ, अभी नहीं आया, मैंने तो दे देगा। हम तो व्यस्त थे प्ले बनाने का, तो कोई बात नहीं, कहते ना कि सत्य में रहते हो। तो राम सर जिस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया था, जो पकड़े भी गए, पुलिस का पूरी मदद मिली, तो जनवरी में जो होने वाला प्रोग्राम है वो हो रहा है, ये दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, ये कार्यक्रम हो रहा है और एनसीपी ने रियल वापस से कॉन्टेक्ट सही किया है, कॉन्टेक्ट पूरे जिले किया, हम स्वयं जाके आए और हमारी बिटिया ने वहाँ बहुत हेल्प की IT सेल में, और ये शो 14-15 को अच्छे से हो रहा है, बहुत ही भव्य पैमाने पे होगा। एनसीपी ने पूछा, ये बोलते हम इसको ऐसे तुच्छ व्यक्ति को तो हम थोड़ा जानते भी नहीं कौन है ये, और यहाँ पे झूठ बोलता है क्या मैंने किया है। बोला आपका प्ले होगा, अवश्य होगा, आपने डेट ब्लॉक की है, आपने 6 महीने पहले इतने पैसे भरे हैं, तो आपका शो कैसे कैंसिल हो सकता। आप प्रतिष्ठित लोग हैं, तो ईश्वर की कृपा से सब ये क्राइम सॉल्व हो गया है, वो तो सलाखों के पीछे है, लॉ इज टेकन इट्स ओन कोर्स, और हमारा बहुत भव्य पैमाने पे 14 जनवरी और 15 जनवरी को NCPA जमशेद थिएटर में हमारा जय श्री राम का मंचन होगा। सर उसमें जो है जितने कलाकार जो काम करते थे, जैसा कि अपने एंड्रोस में देखा, जो कलाकार काम कर रहे हैं, तो सेम कलाकार ही रहेंगे या उनको कुछ भड़का दिया गया, उनको कुछ नहीं, उसने तो भड़का नहीं, मिसगाइड किया उनको? उसने तो 2 तारीख से कोशिश की थी जब उन्होंने राम भाई को फोन किया था, बट कोई कलाकार थोड़ी उसकी बात मानेगा भाई। इतने भव्य शो में लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने बेचारों ने इसे देखिए, आदमी का कुरापात दिमाग, न केवल पैसे खाने की कोशिश की, उसने उन कलाकारों की तुम्हें रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। उन बेचारे जो टेक्नीशियंस हैं इस प्ले में 75 से 80 लोग इस नाटक से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको रोजगार मिलता है, जिनको आगे भी शो से पैसे मिलेंगे। तो उसको अगर ये कहीं भगवान खुदा ना खास्ता करे ना, भगवान ना करे, अगर जनवरी का शो कैंसिल हो जाता तो उनके भी तो लोगों के, गरीबों के भी तो पैसे मारे जाते। पर चलो, कहते ना कि ईश्वर है, सब ठीक हो गया। अगर नाटक की बात करें तो इसके बारे में बता सकते हैं, जिस तरह के सबने रावण का रोल किया है जी, नाटक में, तो कितनी कठिनाइयां हुई रावण के रोल में आपको? देखिए क्या है कि मेरे हिसाब से मैं साक्षात रावण का अवतार हूँ और मेरी जो उम्र है वो बिल्कुल रावण के पात्र को निभाने के लिए सही एज ग्रुप मेरी है। आवाज भी सर वैसे? हाँ जी बिल्कुल, आवाज कहो, कद काठी कहो, हर चीज। सो इस प्ले में मैं रावण का पात्र निभा रहा हूँ। बहुत पढ़ा है हमने रावण के बारे में, और मेरे जो सुपुत्र हैं सिद्धांत सर, वो इसमें राम का किरदार निभा रहे हैं। विंदु दारा सिंह हैं जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। समीक्षा भटनागर हैं जो सीता माता का किरदार निभा रही हैं। और इसके अलावा अपना यशोधन राणा जी हैं जो ओम नमः शिवाय में शिव भगवान बने थे, वो इसमें शिव का पात्र कर रहे हैं। प्रीत चौधरी पार्वती बनी है, पायल गोगा कपूर सुर्पनखा बनी है। बहुत सारे 27 तो मेन कैरेक्टर्स हैं, फिर 32 डांसर्स हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, और HODs कुछ 8 हैं, और फिर जो हमारे जो बाकी जो टीम होती है, जो बैक स्टेज की टीम होती है, बहुत भारी भरकम टीम है। रामपाल जी, आपसे एक सवाल है कि लोगों को तो जय श्री राम बहुत पसंद आया जो पहला शो हुआ है, तो सेकंड शो में भी क्या आपको लगता है कि इसी तरह लोगों को पसंद भी आएगा, और आपको कैसा लगा हो सर? आपकी भी कुछ थोड़ी राय हमें। वो शो तो आपने स्वयं देखा और शूट भी किया है, और ये उससे भी भव्य और बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत आनंद आएगा, और ये आप हमारी बातें जनता तक पहुंचाए, जनता जरूर ये शो देखने को आए। पुनीत सर, जिस तरह से ये शो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों को बहुत अच्छा लगा जो हमने वहाँ पे पब्लिक के ओपिनियन लिए हैं, तो इस बार जो शो होने वाला है हर कोई उसे देख पाए, कितनी तैयारी है, कितने लोगों के लिए ये हॉल होगा, और किस तरह से उसकी बुकिंग लोग कर पाएंगे? देखिए ये तो क्या है, NCP जो है अभी वो 9 तारीख को वो लोग ओपन करेंगे टिकट्स, पहले अपने मेंबर्स के लिए करेंगे, उसके बाद वो बुक माई शो पे आई थिंक 12 तारीख से हमारा आ जाएगा, और उस पर हम भी प्रेस में एड्स देंगे, उनके टिकटिंग का काउंटर होगा NCP में। तो जो भी लोग जाना उसको बुक करना चाहते हैं, टिकट्स जल्द से जल्द बुक करें, बिकॉज ये तो एकदम ही श्योर शॉर्ट हाउसफुल होने ही वाला है। थैंक यू। तो उसे जिस तरह से एक नकारी फिल्म बताई गई है और एक प्रोपेगेंडा बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ये आपत्तिजनक बयान था नडाव लैपिड का, जो जूरी के हेड थे,
एक, और ख़ास करके जब वो खुद एक ज्यू है, वो खुद एक इजरायली है, और इसराइल के जो जूस हैं उनके साथ वर्ल्ड वॉर में 6 लाख जूस को उनके साथ होलोकॉस्ट हुआ, उनको मारा गया, उनका नरसंहार किया गया। आप तो वाकिफ हैं कि आपके जूस के साथ क्या नरसंहार हुआ, कैसे जुल्म हुआ। और आप जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया गया, भाई हर भारतीय के लिए वो जो नरसंहार है कश्मीरियों का, वो वैसे ही है जैसे जूस के लिए जो वर्ल्ड वॉर में हुआ था। और उस ऐसी फिल्म को आप देख के कह सकते साहब मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, आपका व्यक्तिगत विचार है, हम उसकी इज्जत करेंगे। पर आप कहें कि साहब ये फिल्म वल्गर है, ये प्रोपेगेंडा है, ये दैट इज वो जो गलत बयान था वो। बिकॉज देखिए क्या है कि हमारे देश में ना ये एक इंटरनेशनल कबाल है, कबाल जो डेंजरस कबाल है, जो कितने वर्षों से जो एक ही सिंक में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए। ये आप सोचिए आप कैसे कर सकते हैं। जिस फिल्म ने 400 करोड़ रुपया 2022 में कमाया, क्रिटिक्स ने उसको अच्छी रेटिंग्स दी है, आप उसको फिल्म फेयर में उसको बुलाते तक नहीं, अवार्ड देना तो दूर, आपने उसको आमंत्रित भी नहीं किया। तो ये जरूर लगता है कि लोग जले हुए हैं कि भाई एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने जब सच बोलने की कोशिश की, विवेक अग्निहोत्री ने एक सच को सामने लाने की कोशिश की, तो आप उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं कि नहीं साहब ये तो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, अगर ऐसा तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। अरे भाई मोदी नाम की फिल्म भी बनी थी, वो चली नहीं चली, बट कश्मीर फाइल्स हिट हुई क्योंकि फिल्म में ताकत थी, फिल्म के सब्जेक्ट में ताकत थी, तब चली है। और आप देखिए बाद में अब बयान उसका पलट भी गया कि मुझे ज्यूरी ने कहा था बोलने के लिए। तो जितने लुटियंस हैं ये उसके मुंह में शब्द भर रहे थे कि आप बोल दो ये बकवास फिल्म है, आप ऐसी फिल्म है, उसने शायद ठीक से देखी भी नहीं होगी। तो ये तो अब अगेन सच सामने आ गया है, अब उनका खुद का मुंह काला हो गया है। गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा बयान देना बिल्कुल गलत है। पुनीत सर एक सवाल ये भी आता है, जिसकी बहुत भव्य नाटक ये है, इसका पोस्टर्स भी मैंने देखे, बैनर पोस्टर बड़े हमने बैनर भी लगा, होर्डिंग्स। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आदिपुरुष नाम की फिल्म आ रही थी जिसे 6 महीना पोस्टपोन कर दिया गया, उसको लेकर भी काफी आलोचनाएं हुई थी। तो क्या लगता है जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा आजकल इमोशनल है और बहुत ही ज्यादा चाहती है कि सही से काम हो, नहीं तो हो ही ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि आप एक, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो कला है, कला के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आप कला की आड़ में आप ज्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते। आपको अगर आप जो कला के क्षेत्र में यदि आप मर्यादा से भटक कर, और खास करके जब विषय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, आप जब उसमें अतिशयोक्ति करेंगे, आप लिबर्टी लेंगे, तो कला जो है काली हो जाएगी, वो कला काली हो जाएगी। आप भगवान राम को मूछ कैसे दे सकते हैं। और मैं तो हैरान रह गया कुछ लोगों ने जिस तरह बयान दिया कि साहब किसने देखा, क्या देखा। अरे भाई पढ़िए तो सही, उन्होंने शायद एक पेपर में एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ें, उसमें पूरा वर्णन है भगवान राम का। आजान बाहु श्री राम, पट पीठ धर्म धनवाधारी, आजान बाहु श्री राम। उनके हाथ लंबे थे, उनका चेहरा जो था सौम्य था, एकदम क्लीन था, कहीं मूंछ का मेंशनिंग नहीं है। इवन जंगल में जब वो जब वनवास जब तपस्वी बनकर जंगल में थे, तो हनुमान जी ने भी जाकर जब सीता माता के सामने उनका वर्णन किया, वहां भी कोई दाढ़ी की मेंशन नहीं है। और फिर एंड में 14 वर्षों के बाद अगर किसी ने ठीक से पढ़ा हो, मैं तो उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी जो शिखा थी वो शत्रुघ्न ने काटी थी, तो कोई मेंशन नहीं कि उनकी दाढ़ी काटी गई है। He was clean, absolutely। और राम लला कहते हैं उनको। तो बहुत ही अपना प्रियदर्शी भगवान साक्षात विष्णु का अवतार है। आप हनुमान को कैसे एक बार बना सकते हैं, आप उसको एक दाढ़ी दे सकते हैं। भगवान हनुमान तो यार भगवान शिव का अवतार है। रावण का त्रिपुंड तिलक होना चाहिए, वो ताली बाली नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण था, 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था रावण। तो आप जो है आप कैसे बना सकते हैं। तो ये लोगों क्या आप, मैंने कहा ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में आप कुछ बना, आप देखिए जो सिख धर्म है, आप उसके किसी भी गुरु के बारे में आप कुछ बना ही नहीं सकते। मैं उनकी इज्जत करता हूं,
क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य जो है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ ना कुछ गलत दिखा देगा। आप मोहम्मद पैगंबर के बारे में आप बना के देखिए, आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छी बात है, उन्होंने जो किया है कि वो अपने धर्म में बिलीव करते हैं। हम क्या है, हम जो हिंदू है बहुत ही उदार दिल हैं कि भाई हमारा तो वे ऑफ लाइफ है, और हम क्या यार किसी के एक के कहने से या दो बंदों के कहने से हमारे धर्म को कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर हम उसका नैरेटिव ही चेंज कर देंगे। ये बीच में भी एक वेब सीरीज है कि राम युग, वो ग्रीक रोमन कपड़े पहना दिए उनको उन्होंने भगवान राम को, तो क्या है आज से 50 साल बाद लोग समझे शायद यही राम थे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ें, आपका वर्णन है, आपका वाल्मीकि की रामायण है, आप उसे पढ़ें, आप तुलसीदास जी की पढ़िए। आपने पढ़ा कुछ नहीं आप कर रहे हैं, तभी तो फिल्म डिले हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है वो अच्छे लोग हैं, मेकर्स हैं, वो सही करके ही पब्लिक के सामने लाएंगे। अब हमने ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। आपने अगर हमारा प्ले देखा होगा तो मर्यादा में रहकर भगवान राम को किस तरह, उनका वर्चस्व क्या है, कैसे होने चाहिए, और रावण कैसा होना चाहिए, सीता माता कैसी होनी चाहिए, इस सब का बहुत ध्यान दिया गया है। तभी हमारे प्ले को 5 स्टार्स मिले हैं।